दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के लिए नया पासा फेंकती है, तुरंत उस पासे को या कह लीजिए कि उस पूरे खेल को कांग्रेस पलट कर रख देती है। दोस्तों, उसी वक्त उसको ऐसा झटका देती है कि बस फिर भाजपा भूल नहीं पाती है। इस बार भी वही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए माहौल सेट कर रही है, माहौल बना रही है, पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है कि पूरा देश राम भक्ति में डूबा रहेगा, पूरे देश को राम मंदिर का लॉलीपॉप चटा दिया जाएगा और राजनीति जो है उस पर सरेआम की जाएगी। कहा जाएगा कि भाई आपको इसी नाम पर वोट देना है, आपको इसी मुद्दे पर वोट देना है। मगर दोस्तों, 22 जनवरी जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, वो तो चलिए पूरा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दे को इवेंट बनाने पर तुली हुई है और वो इवेंट बनाया जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम है, उससे पहले गुजरात में एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े सीईओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए आएंगे। मोदी जी उस बड़े से कार्यक्रम में कह सकते हैं आपके मुख्य चेहरा होंगे। लेकिन गुजरात मॉडल को प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समारोह में दिखाने वाले हैं, असल में उस गुजरात मॉडल की सच्चाई क्या है, वो गुजरात मॉडल दिखाने लायक है भी या नहीं, या गुजरात मॉडल फर्जी है। दोस्तों, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है, क्या कहा है इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक अयोध्या में 22 जनवरी का राम मंदिर वाला कार्यक्रम हो या फिर 9 जनवरी को गुजरात में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सीईओ को जमा करना हो, ये सारे अवसर भाजपा चुनाव के लिए भुनाने में लगी हुई है। ये जो दोस्तों 9 जनवरी की बात जो हो रही है, 9 जनवरी को क्या होना है इस बात को समझ लीजिए। कांग्रेस ने 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक कार्यक्रम को लेकर बड़ा हमला बोला है। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों साफ सीधे तौर पर देखिए बताया जा रहा है कि एक वाइब्रेंट गुजरात से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कई देशों के सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सभी के सभी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका अहम नजर आएगी। लेकिन इस कार्यक्रम में जाहिर तौर पर मोदी जी गुजरात मॉडल के लिए शही बगाने वाले हैं, अपनी पीठ थपथपाने वाले हैं। लेकिन क्या उनको पीठ थपथपाना चाहिए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देखिए आपको यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। इस खबर का देखिए साफ तौर पर कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 ऐसी बातें गिना दी हैं जिसने गुजरात मॉडल को फर्जी साबित कर दिया है। दोस्तों, और ये जो 10 बातें हैं, ये अलग अलग खबरें हैं जो गुजरात से ही सामने आई है। और सबसे जरूरी बात देखिए कि ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे 10 उदाहरण हैं जिसको बीजेपी चाहकर भी नहीं नकार सकती, क्योंकि जब जब ये मुद्दे सामने आए, भाजपा को घेरा गया, सवाल पूछा गया, तो जवाब के नाम पर कुछ नहीं निकला। दोस्तों, सवाल से अब 10 उदाहरण क्या दिए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इस बात को समझिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, असल में वो गुजरात मॉडल फर्जी है या असली है। ये 10 उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 अलग अलग उदाहरण जो है शेयर किए हैं। पहला, पीएमओ का फर्जी अधिकारी। आपको याद होगा दोस्तों, किरण भाई पटेल कौन था? याद होगा आपको? याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। Z+ सुरक्षा उसको मिली हुई थी और गुजरात से जम्मू कश्मीर जाता था, पीएमओ के नाम पर सेना को धोखा देता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें एलओसी पर पीओके के पास अमन सेतु जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों में भी सरकार की सुरक्षा दी गई थी। 5 महीने से यह फर्जीवाड़ा चल रहा था और सरकार को मालूम नहीं चला, या हो सकता है कि सरकार को पता हो लेकिन सबके सामने अनजान बनने की कोशिश की गई। दूसरा उदाहरण दिया है फर्जी सीएमओ अधिकारी विराज पटेल, जालसाज जिसने खुद को गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी और बहुप्रचारित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष होने का दावा किया था।
मई में गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के चंगुल से वो भाग गया था 2023 और आखिरकार वो हाल ही में असम मिजोरम सीमा पर पकड़ा गया। यह आखिर नहीं है, इस सीरियल ठग ने भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह का भतीजा होने का दावा किया था दोस्तों। ये गुजरात मॉडल है, आगे आप और सुनते जाइए। यहाँ जो दावे किए, जो उदाहरण दिखाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो उदाहरण ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इस वाइब्रेंट गुजरात नाम के कार्यक्रम में गुजरात मॉडल के नाम पर बड़ी बड़ी शेखी बगा रहे हैं, तो फिर आपको इन उदाहरणों के जरिए कैसे समझना है कि वाकई में वो फर्जी गुजरात मॉडल के नाम पर शेखी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो है दोस्तों, फर्जी टोल प्लाजा का मामला। मोरबी जिले में एक फर्जी टोल प्लाजा 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा था और उसने कथित तौर पर वाहनों से यानी आने जाने वाली गाड़ियों से कितना रुपया कमाया? 75 करोड़ से ज्यादा की वसूली की। 75 करोड़, आंकड़ा ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जूनागढ़ जिले में एक और फर्जी टोल प्लाजा का भंडाफोड़ हो गया जिसने यात्रियों से लाखों की वसूली की थी। चौथा इन्होंने गिनाया फर्जी सिंचाई विभाग कार्यालय। बीजेपी शासित गुजरात के दाहोद जिले में पिछले 5 साल से सिंचाई विभाग से जुड़े 6 फर्जी सरकारी दफ्तर चल रहे थे, जिनसे 18.59 करोड़ रुपए के 270 सरकारी काम हासिल हुए हैं। पांचवा, फर्जी सरकारी कार्यालय। ये तो फर्जी सिंचाई विभाग कार्यालय था, अब ये है फर्जी सरकारी कार्यालय। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में एक ठग ने आदिवासी जिले के बोडेली तालुका में फर्जी सरकारी कार्यालय खोला और खुद को सरकारी अधिकारी बताया। जाली साइन यानी नकली साइन करके सरकारी मुहर लगाता था। आधिकारिक दस्तावेज उसने बाकायदा तैयार किए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरकारी अनुदान प्राप्त किया उसने। 6th है यहाँ पे, छठा है नकली कफ सिरप। नकली कफ सिरप यानी अफसोस की, देखिए लिखा है कि अफसोस की बात है कि गुजरात के खेड़ा जिले में नकली कफ सिरप पीने से 5 लोगों की जान चली गई थी। सिरप का निर्माण अहमदाबाद में किया जा रहा था और बिचौलियों के माध्यम से गांव में इसको पहुंचाया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक उसी जिले में भाजपा की नडियाद तालुका इकाई का कोषाध्यक्ष था, यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता था, जिस पर आरोप था कि फर्जी कफ सिरप बनाकर लोगों को मारा जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। फर्जी वीजा घोटाला। 7वां, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना कम से कम 17 आव्रजन परामर्श कंपनियां गांधीनगर, अहमदाबाद और वडोदरा में बड़े पैमाने पर नकली वीजा और पासपोर्ट रैकेट चला रही थी। 8वां, फर्जी फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप घोटाला। गुजरात में एक चीनी नागरिक और उसके सहयोगियों ने एक नकली फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप विकसित की यानी बनाई, जिसने 1200 लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी की। 9वां, फर्जी वैज्ञानिक, फर्जी साइंटिस्ट, जिसने चंद्रयान 3 का झूठा श्रेय लिया। भाजपा राज में फर्जीवाड़े की महामारी इतनी फैल गई कि गुजरात का मितुल त्रिवेदी नाम का जालसाज राष्ट्रीय उपलब्धि चंद्रयान 3 का श्रेय लेने के लिए आगे आ गया और उसने फर्जी पहचान बनाने के लिए इसरो का फर्जी नियुक्ति पत्र भी बना लिया था। गुजरात में पाए गए 2000 के 98% नकली नोट, ये 10वां उदाहरण। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोटों को दूसरी नोटबंदी के बाद बंद कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने यानी एनसीआरबी ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में ये बात बताई है कि भाजपा शासित गुजरात देश में 2000 के नकली नोट जब्त करने के मामले में सबसे आगे है। यानी 2000 के नकली नोट अगर किसी राज्य से सबसे ज्यादा लिए गए हैं, पकड़े गए हैं, तो वो राज्य गुजरात है। गुजरात में 2000 मूल्य वर्ग के सबसे ज्यादा यानी 11.28 लाख नकली नोटों की जब्ती हुई, जो कि उसी मूल्य वर्ग के 11.48 लाख नोटों की कुल राष्ट्रीय जब्ती का 98% है। यानी आप समझ लीजिए कि कुल 2000 के जो नकली नोट थे वो कुल कितने पाए गए? 11.48 लाख, और उसमें से 11.28 लाख नोट अकेले गुजरात से मिले, यानी 98% नोट जो है गुजरात से पकड़े गए हैं। तो 10 ऐसे उदाहरण गिनवाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो वाइब्रेंट गुजरात नाम के उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शेखी बगाड़ने वाले रवैये को एक्सपोज कर गया है दोस्तों। अब मोदी जी या भाजपा अपने गुजरात मॉडल पर क्या सफाई पेश करती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10 के 10 उदाहरण ऐसे हैं दोस्तों जिस पर सफाई तो क्या जवाब देते नहीं बन रहा है। फिलहाल तो सन्नाटा है, छाया हुआ है सन्नाटा। कब तक
खत्म होता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।